5.5 इंच के मेयारी हमवार धाना के 2000 गज़ तक 18 पाउंड वज़नी गोला दागने की सलाहियत की हामिल ये तोप 1807 में रॉयल गन फैक्ट्री में तैयार हुई। इस तोप का तस्ख़ीर हिंदुस्तान की मुहिम्मात में बहुत अमल दखल रहा है। दिसंबर 1848 में इंडियन ब्रिटिश आर्मी की बॉम्बे डिवीज़न ने इसे मुल्तान पर यलगार और मुहासरे के दौरान इस्तेमाल किया। 2 जनवरी 1849 में इस तोप के गोलों से खूनी बुर्ज और दिल्ली गेट की जानिब से शहर की फसील मस्मार हो गई, जिसके नतीजे में दीवान मूल राज की गिरफ्तारी के साथ ही मुल्तान पर सिख अमलदारी का ख़ात्मा हो गया। जंगी मैदान में बतदरीज जिद्दत आने के बाइस ये तोप बिल आखिर तोप खाना से मतरूक हो गई, ताहम बाद-अज़ां मुतज़क्किरा बाला ख्वास की 3 तोपें पुलिस लाइन मुल्तान में नस्ब पाई गईं। 1818 में रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने नवाब मुज़फ़्फ़र खान सदोज़ई को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्ज़ा कर लिया और रंजीत सिंह की सिख हुकूमत में इसको शामिल कर लिया गया। 1845 में अगरचे आधी आबादी मुसलमान थी, मगर मुल्तान पर हुकूमत एक हिंदू दीवान मूल राज की थी। मुल्तान के मुहासरे की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स वैन एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन की मौत से शुरू होती है, जो कि मूल राज से किले का कब्ज़ा लेने गए थे। जब वो दोनों किले की चाबियां लेकर वापस जाने लगे तो रास्ते में मूल राज की फ़ौज के एक सिपाही ने वैन एग्न्यू पर हमला कर दिया। शोर वावेले की वजह से कई लोग इकट्ठे हो गए और दोनों अंग्रेज़ ऑफिसर्स ज़ख्मी हो गए और भागते हुए एक मस्जिद में पनाह ली, जहां एंडरसन ने मदद के लिए एक सवार लाहौर और दूसरा दरियाए सिंध के पार भेजा। रात गए जब लोगों की तादाद बहुत कम रह गई तो मूल राज के फ़ौजियों ने दोनों अंग्रेज़ ऑफिसर्स के सर कलम कर दिए और मूल राज ने उनके सर लाहौर में अंग्रेज़ ऑफिसर क्यूरी को भिजवा दिए। बनू में बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट हर्बर्ट एडवर्ड्स ने मूल राज की बगावत को दबाने के लिए इक़दामात करना शुरू किए, क्योंकि लाहौर में मौजूद ऑफिसर क्यूरी ने मौसम गर्मा के दौरान कुछ न करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे बंगाल के गवर्नर डाल हाउस की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ मुल्तान में मूल राज ने भी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया और सिख खालसा आर्मी की कई दूसरी रेजिमेंट्स ने भी दीवान मूल राज के साथ शामिल होना शुरू कर दिया। जून के शुरू में एडवर्ड्स ने मुल्तान की तरफ फ़ौज की क़यादत करना शुरू की। 18 जून को उसकी सरकर्दा फ़ौज ने फेरी कश्ती पर दरियाए चनाब को अबूर किया। मूल राज की इन्फेंट्री और घुड़सवार दस्तों ने आगे बढ़ना शुरू किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपखाने के इंचार्ज कर्नल वैन कोरलैंड ने जवाबी हमला किया तो मूल राज की फ़ौज मुल्तान की तरफ पीछे को हटने लगी, जिससे 500 हलाकतें हुईं और 6 बंदूकें ज़ाया हो गईं। जब लाहौर में मौजूद बरतानवी ऑफिसर क्यूरी को इस फतह का इल्म हुआ तो उसने आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी की जानिब से जनरल विश के मातहत 500 फ़ौजियों पर मुश्तमिल फ़ोर्स को मुल्तान का मुहासरा करने का हुक्म दिया। नवंबर के आखिर में जनरल विश को ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी के दस्तों की वजह से मज़ीद तक़वियत मिली। विश की मुश्तरका फ़ौजों की तादाद 32,000 थी, जिनमें से 15,000 बरतानवी, यूरोपी, बंगाल और बॉम्बे आर्मी से थे। उनके पास 150 तोपखाने भी थे, जिनमें से बहुत से भारी बंदूकें या मार्टर थे। क्योंकि मुल्तान दरियाए सिंध के करीब वाक़ था, इसलिए सप्लाई पहुंचाना भी काफ़ी आसान था। शहर के अंदर मूल राज ने 12,000 फ़ौजियों को कमांड किया, जिनके पास 54 बंदूकें और 12 मार्टर थे। 27 दिसंबर को विश ने शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हमले करने के लिए 4 दस्तों को हुक्म दिया, जिससे मूल राज की फ़ौजें वापस शहर तक महदूद हो गईं और विश की फ़ौजों ने शहर की दीवारों से तकरीबन 500 गज़ के फासले पर मोर्चे लगा दिए, जबकि शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपखाने दीवारों से 80 गज़ के फासले पर नस्ब किए गए।
30 दिसंबर को कले का मरकज़ी बारूद खाना तबाह हुआ, जिससे 800 मुहाफिज हलाक हो गए। उसमें तकरीबन 180 टन बारूद का ज़ख़ीरा था। एक बरतानवी मार्टर शेल ने उसे निशाना बनाया। इसे तारीख़ के सबसे बड़े गैर जौहरी धमाकों में से एक कहा जाता है। उसके बावजूद मूल राज ने गोलाबारी जारी रखी और विश को एक पैगाम भेजा, जिसमें कहा गया था कि हमारे पास अभी भी 1 साल का बारूद मौजूद है। विश ने 2 जनवरी 1849 को आम हमला करने का हुक्म दिया और ये लड़ाई शहर में घर घर होने वाली एक लड़ाई बन गई, जिसमें मुतअद्दिद मुहाफिज और आम शहरी अंधाधुंध हलाक होने लगे। विश ने आम शहरियों को मरकज़ी चौक में इकट्ठा होने का हुक्म दिया ताकि मज़ीद शहरी हलाक ना हों। 18 जनवरी को कंपनी की फ़ौजों ने किले की दीवारों के नीचे मौजूद 3 बारूदी सुरंगें तबाह कर दीं, जिससे किले की दीवारों के बड़े हिस्से तबाह हो गए। मूल राज ने जान की अमान के बदले हथियार डालने की पेशकश की, मगर विश ने गैर मशरूत हथियार डालने पर इसरार किया और 22 जनवरी को मूल राज ने 550 अफराद के साथ खुद को कंपनी के हवाले कर दिया। अंग्रेज़ों ने बड़ी मिकदार में लूट मार की। मूल राज के ख़जाने की मालियत 30 लाख पाउंड थी, जो उस वक्त की खतीर रकम थी। मूल राज पर वैन एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, मगर उसको बेकसूर ठहराया गया। मगर दूसरे जंगी जराइम में उसे सज़ाए मौत सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। मुल्तान का ये मुहासरा 19 अप्रैल 1848 से 22 जनवरी 1849 तक जारी रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों को जनरल विश, जबकि सिख अम्पायर की फ़ौजों को दीवान मूल राज ने कमांड किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज की तादाद 32,000 थी और उनके पास तकरीबन 150 गन्स थी, जबकि सिख अम्पायर की फ़ौज की तादाद 12,000 थी और उनके पास 66 गन्स थीं। चंद हफ्तों बाद डाल हाउस फॉर्मली अनेक्स्ड पंजाब और इसके साथ ही सिख अम्पायर तारीख़ का एक हिस्सा बन गई। 30 मार्च 1849 को जारी किया जाने वाला मरासला, जो कि अंग्रेज़ी में था, वो कुछ यूँ था: द किंगडम ऑफ द पंजाब इज़ एट एन एंड एंड दैट ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलीप सिंह आर नाउ एंड henceforth अ पोर्शन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस जंग के ख़ात्मे के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बरसगीर पर गलबा हासिल कर लिया।